हाँ हाँ हाँ। अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं देहरादून में और देहरादून में भी मैं हूं आज एमएलए ट्रांजिट जो ये हॉस्टल है यहाँ पे हैं और हमारी मुलाकात आज अचानक ही रावत जी से हो गई है। रावत जी के बारे में बता देता चाहता हूँ मैं कि रावत जी ये हमारे क्षेत्र के हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ साथ में एक शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं जो कि समाज में और सैनिकों के साथ हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आज सडनली मेरी मुलाकात उनसे हो गई। तो रावत जी, सबसे पहले तो आज मुलाकात बहुत जल्दी हो गई, कैसे हुई, ये संभव कैसे हो पाया? बस हो जाती है, जब ऊपर वाले ने चाहा कि मिलना है। अच्छी बात है, आपने देश की सेवा की। जी जी हम जी लोग समाज की सेवा करने की कोशिश करते हैं। जी 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 चाहे सामाजिक क्षेत्र से हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो, जी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो। जी तो अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि विक्रम की बात जी तो मैं देखता रहता हूँ। आप चाहे सैनिकों का प्रोग्राम हो या कोई शादी ब्याह हो या कहीं पे हमारा पहाड़ी धुन संगीत चल रही हो, तो आप जो है यूट्यूब पे कैप्चर करते रहते हैं। जी 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 तो आपको साधुवाद, क्योंकि आपने पहले देश की सेवा की और आप एज ए कैप्टन रिटायर्ड होकर के आए जी और आज समाज में आप काम कर रहे हैं। मैंने आपके बारे में सुना कि आप जो पूर्व सैनिक है जी 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 उनको चाहे कैंटीन से कोई व्यवस्था दिलवानी हो या कोई परचेजिंग हो या कोई इन्वेस्टमेंट का हो, तो सारे प्लान आप जो है जी लोगों जी को जी देते रहते हैं। मैंने जी जानकारी ली, जी जी तो जी। अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे भी। चलिए रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिले हम। जी जी और अच्छा रावत जी, तो अब आप तो मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ पॉलिटिक्स से भी बिलोंग रखते हैं जी जी जी। और आपके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि आप लोगों के साथ, तो अब क्या विचार है आपका, आगे का क्या है, आप मतलब राजनीति से कैसे आगे जाना चाह रहे हो कि क्या? आज आया था मैं, तो माननीय धन सिंह रावत जी से मुलाकात करनी थी जी 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 और उम्मीद थी कि हमारे सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी जी। भी आ रखे थे कल, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे हाँ थे। जी हाँ जी हाँ जी तो उनसे मुलाकात, लेकिन मुलाकात उनसे हो नहीं पाई। अभी हरिद्वार में हैं वो लोग, जी तो मैं अभी यहाँ रुक गया जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात का समय है। संभवतः कि जो हमारे माननीय विधायक देवान सिंह बिष्ट जी, उनसे वार्तालाप करके जी 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 फिर मुलाकात करेंगे और काम कोशिश करते हैं कि बिना पद के रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को अभी ज्वाइन की है। जी। तो अगर किसी के छोटे काम हो, चाहे किसी की कहीं सड़क बननी हो, हाँ हाँ कहीं पार्क की व्यवस्था हो, जी जी कहीं हायर एजुकेशन की बात हो, तो ये बातें उठाने के लिए आते हैं कि चाहे अपने क्षेत्र जो है पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हो या नैनीताल जिले से संबंधित हो, जी तो ये अधिकारियों के पास और मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास हम देने की कोशिश करते हैं। और अभी मैं ये अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो कैबिनेट मंत्री है, सिंचाई मंत्री है माननीय सतपाल महाराज जी, जी जी उनसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि कुछ क्षेत्र की नालियाँ और गलियों की समस्या है, तो उनको ज्ञापन दूंगा। जी। उम्मीद है कि लोगों का भला हो सके, इसीलिए देहरादून आना जाना रहता है। लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई, आज अचानक ही हमारे भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का कार्यक्रम था एक सर्विसमैन संगठन की तरफ से, लेकिन वो क्योंकि आज मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम आपको देखा मैंने, तो सडनली आपसे मुलाकात हो गई। ये आपने अच्छी बात छेड़ दी सैनिक संगठन की। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, जी जी आपके यूट्यूब के माध्यम से, जी, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अच्छी बुरी नहीं कह सकते, लेकिन उसकी जो नीति योजनाएं हैं जी जी वो अच्छी हैं। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी में चाहे सनातन के माध्यम से, चाहे पूर्व सैनिक जो बॉर्डर पे, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो मुझे पूर्व सैनिकों से पता चला कि वो बहुत अच्छी नीतियां हैं। जी जी वो फौज के हित में रहती हैं। जी और यहाँ भी जो ये हमारी सरकार है, जी जो धामी जी की सरकार चल रही है, जी जी मुझे जो ज्ञात है कि कम से कम अगर आज हमारा कोई गढ़वाल राइफल हो, चाहे गोरखा राइफल हो, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट हो, अगर कोई शहीद होता तो राज्य सरकार भी उसे 50 लाख आर्थिक मदद देने का काम करती है। बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को जी जी भारतीय जनता पार्टी में जोड़ करके, और माननीय हमारे जो सांसद हैं पौड़ी से अनिल बलूनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनके हाथों को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। और आपसे मैं मिलने आऊँगा, आपके सैनिक संगठन के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। आज की मुलाकात के लिए आप चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिशपाल रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बट ये है कि हम सैनिक हैं, हम तो सबके साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी हमारे लिए सब एक बराबर होते हैं, लेकिन जो राष्ट्र के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, एक बार पुनः धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शिषपाल रावत जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आज सडनली उनसे मुलाकात हो गई तो अब उनसे भी विचार लिया था हमने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दोस्तों जैसे जैसे कार्य होता रहेगा, हमारी आगे मुलाकात कहाँ कहाँ होती रहेगी तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो भारत में बहुत अच्छी तरह से बीत चुकी है और आपको ये इलाका भी बहुत सुंदर इलाका है, और इसी जगह हम कहीं प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये जो देहरादून की खूबसूरती है वो तो देखते ही बनती है, लेकिन ये जो इलाका है बहुत डेवलप हो चुका है अब, और आज इसी एरिया में विजिट के लिए हैं। तो दोस्तों अभी ये प्लॉट देखने के लिए भी गए थे हम, देहरादून गए तो सोचा कि एक प्लॉट भी देख लें, तो ये प्लॉट देखने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है भीम सिंह भाई और एक और सैनिक है जिनका कि ये प्लॉट है। तो हम आज वहाँ गए और उनसे भी मुलाकात हुई है, तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिल करके। ये मकान बन रखा ना, उधर से मिलेगा, वहाँ से, यहाँ से मिल जाएगा गन्ने के पीछे से। हाँ